नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। कोरोना महामारी की ये जो लहर थी, इसका कहर स्वास्थ्य सिस्टम पर तो पड़ा ही और साथ ही साथ तमाम उन क्षेत्रों पर भी पड़ा जिनका सीधा सीधा नाता लोगों के आम जीवन से पड़ता था। आपको बता दें, बिहार से बाहर रहने वाले तमाम बिहार वासी कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन में फंस चुके थे, उनको वापसी के लिए तमाम रेलवे और फिर साथ ही साथ हवाई यात्रा का भी अनुभव उठाना था। मगर जिस तरह से लॉकडाउन तमाम बड़े शहरों में लगाया गया, उसको देखते हुए तमाम बिहार वासी रेलवे और फिर साथ ही साथ बढ़े हुए किराए के हवाई यात्रा करने पर मजबूर थे। तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से पहले करीबन 60 जोड़ी विमान उड़ा करते थे और फिर पटना को तमाम बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और फिर अहमदाबाद से सीधे जोड़ते थे। मगर कोरोना के कारण लगातार हवाई यात्रियों में भी कमी आ रही है और इसको देखते हुए अब एक नया शेड्यूल जारी करने की घोषणा होने वाली है। आपको बता दें कि कोरोना ने जिस तरह से हवाई यात्रियों को परेशानियों का सामना झेला है और फिर साथ ही साथ लगातार विमान रद्द किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए अब पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक नए शेड्यूल को जारी करने की बात कही है। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि कब तक ऐसे ही स्थिति बने रहने की संभावना है। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल विमान यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। यात्रियों की कमी झेल रही विमानन कंपनियां अपने विमानों को रद्द कर कम से कम संख्या में ऑपरेट कर रही है। यात्रियों की कमी को देखते हुए रविवार को भी 10 जोड़ी विमानों का परिचालन रद्द कर दिया गया। दो विमान के यात्रियों को एक विमान में एडजस्ट कर ऑपरेट किया जा रहा है। यात्रियों की कमी को देखते हुए अब विमानन मंत्रालय ने जयप्रकाश नारायण पटना एयरपोर्ट से विमानों की संचालन क्षमता 50% तय कर दी है। इस क्षमता के आधार पर 30 जोड़ी ही विमानों का परिचालन संभव हो सकेगा। संभावना है कि 1 जून से पटना एयरपोर्ट से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों के लिए 30 जोड़ी ही विमान उड़ान भर सकेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से शीघ्र ही अस्थायी रूप से नया शेड्यूल जारी कर विमानों का परिचालन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो पहले से पटना एयरपोर्ट से 80% क्षमता पर 48 जोड़ी विमानों का परिचालन किया जा रहा है। निजी विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों की भी माने तो पिछले 1 माह से काफ़ी कम संख्या में यात्री यात्रा करने में लगे हैं। पिछले दिनों तूफान के कारण 15 जोड़ी ही विमानों को पटना एयरपोर्ट से ऑपरेट किया गया था। ऐसे में क्षमता को 80% से कम कर 50% करने से विमानों की संख्या कम हो जाएगी। बाद में यात्रियों की मांग पर क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी भी 22 से 25 जोड़ी ही विमानों का परिचालन हो रहा है। पटना एयरपोर्ट की क्षमता 60 जोड़ी विमानों के संचालन की है। तो जैसा कि आपने देखा, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट यानी पटना एयरपोर्ट से 60 जोड़ी विमानों के परिचालन की क्षमता है। मगर कोरोना और फिर साथ ही साथ चक्रवाती तूफान यास ने इस परिचालन पर रोक लगा दी है और करीबन 50% से भी अधिक हवाई यात्रा पर फिलहाल रोक है। कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि 2 विमानन कंपनियों के यात्रियों को एक ही विमान में एडजस्ट किया जा रहा है और फिर तमाम बड़े शहरों में उन्हें भेजा जा रहा है। तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आप न्यूज़ फॉर नेशन।